प्रिय छात्रों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी गणित त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8.1 सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है आपका कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी हमारे पास समकोण है अर्थात 90 डिग्री का कोण है। और जैसा मैंने आपको त्रिकोणमिति के परिचय में पिछली वीडियो में बताया था कि 90 अंश के सामने वाली रेखा कर्ण रेखा होती है। 90 अंश के सामने वाली रेखा कर्ण रेखा होती है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपके दो सवाल दिए गए हैं। पहले सवाल में पूछा गया है साइन ए और कॉस ए का मान, दूसरे सवाल में साइन सी और कॉस सी का मान। ये मान निकालने से पहले हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे जिससे हमारी कर्ण रेखा ज्ञात हो जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय में जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कोण ए के लिए लंब रेखा हमारी बीसी है 7 सेंटीमीटर, आधार रेखा हमारी ए बी है 24 सेंटीमीटर। हमें निकालना कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब है हमारा 7 का स्क्वायर प्लस आधार है 24 का स्क्वायर। तो ये देखेंगे हम कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 बराबर 49 और 576 को यदि हम जोड़ते हैं तो 625। कर्ण का वर्ग बराबर 625 और कर्ण बराबर √ 625। जब हम किसी भी संख्या या किसी भी अचर या चर के ऊपर से स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर की दूसरी तरफ स्क्वायर, बराबर की दूसरी तरफ √ अर्थात करड़ी, हिंदी में इसको करड़ी कहते हैं, √ चढ़ जाता है। √ का मतलब होता है संख्या का वर्गमूल निकालना। जब हम 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 25 होता है, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में वर्गमूल, गुणनखंड या भाग विधि के माध्यम से निकालना सीख चुके होंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 625 का वर्गमूल निकालने के लिए हम 5 से इसको काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 दूनी 10 और पचम 25, पचम 25 और 5 एकम 5। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, यानी दो संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो 5 के यहाँ पर 2 जोड़े बने, इनका गुणा करेंगे। 5 गुणा 5 बराबर 25। इस तरह से आप वर्गमूल निकालेंगे। चलिए, तो हमारी जो कर्ण रेखा है वो आई है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से समझाया है। आप यहाँ पर भुजाओं के नाम भी लिख सकते हैं। कर्ण भुजा आपकी AC, तो हाँ, कर्ण की जगह AC का इस वर्ग बराबर लंब है BC का वर्ग प्लस आधार है AB का वर्ग। चलिए, आपकी भुजा निकली है 25 सेंटीमीटर। तो हम पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास साइन ए कॉस ए। देखेंगे साइन ए बराबर, पहले सवाल में साइन ए बराबर आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास 7 है और कर्ण हमारे पास 25 है। तो इस तरह से ये साइन निकला। क्योंकि कोण ए दिया है, जो कोण ए है इसके सामने वाली रेखा लंब रेखा होती है। कोण के जिस कोण के बारे में आपसे पूछा गया है उस कोण के सामने वाली रेखा लंब रेखा होती है। इसी तरह से हम कॉस ए निकालेंगे, कॉमा लगाकर निकालते हैं। कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार आपका 24 है, कर्ण 25 है, तो ये हो जाएगा 24/25। ये आपका पहले सवाल के आंसर हो जाते हैं पूरे।
इसी तरह से हम दूसरे सवाल में देखेंगे साइन सी कॉस सी। साइन सी बराबर देखेंगे कि अभी तो हमने कोण ए निकाला था पहले सवाल में, अब हमें निकालना है कोण सी। तो फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि जिस कोण को निकालते हैं उसके सामने वाली रेखा लंब रेखा हो जाती है। जिस कोण को निकालते हैं उसके सामने वाली रेखा लंब रेखा हो जाती है। पहले सवाल में लंब 7 सेंटीमीटर था, अब जब कोण सी निकालेंगे तो लंब 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण 24/25। इसी तरह से कॉस सी निकालेंगे तो कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण। जब लंब 24 हो गया तो आधार कितना बचेगा 7। कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 7 है, कर्ण आपका 25 है। इस तरह से ये सवाल संपन्न होता है। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। सवाल नंबर 2 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है? tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास एक रेखा PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और PR बराबर 13 सेंटीमीटर है, अर्थात लंब मान सकते हैं इसको। लंब 12 सेंटीमीटर है इस समय, तो ये R, जब कोण R निकालेंगे तो लंब दिखाई देगा और जब कोण P निकालेंगे तो ये आधार हो जाएगा। एक रेखा 12 सेंटीमीटर है और कर्ण हमारे पास 13 सेंटीमीटर। इन दोनों रेखाओं में लंब और आधार बदल जाएंगे लेकिन कर्ण रेखा नहीं बदलेगी। कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, और इस प्रमेय का प्रयोग करके हम देखेंगे क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। एक बार फिर से आप देख लें कि क्यू आर हमारा आधार है, आधार का वर्ग बराबर पी आर कर्ण का वर्ग माइनस पी क्यू लंब का वर्ग। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर कर्ण आपका 13 है, पी आर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169, 169, 12 का स्क्वायर 144। जब इनको हम माइनस करेंगे तो ये 25 बचेगा। जब इनको हम माइनस करेंगे तो ये 25 बचेगा। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25। जब हम क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर बराबर 25 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 सेंटीमीटर। तो हमारी जो क्यू आर निकली है रेखा वो 5 सेंटीमीटर की है। अब देखते हैं हम सवाल में, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं हम सवाल में कि हमें पूछा गया है tan p माइनस कॉट r, यानी कि पहले हम p एंगल निकालेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जिस एंगल को निकालते हैं उसके सामने वाली रेखा लंब हो जाती है, उसके सामने वाली रेखा लंब हो जाती है। तो p के लिए हमारी लंब रेखा क्यू आर है। तो tan p बराबर लंब बटे आधार। तो लंब रेखा आपकी क्यू आर है और आधार आपका पी क्यू है, माइनस लंब रेखा क्यू आर है और आधार पी क्यू बन गया। इसी तरह जब हम कॉट आर निकालेंगे तो आर के सामने वाली रेखा लंब बन जाएगी और ये रेखा आधार रहेगी। तो कॉट थीटा बराबर होता है या कॉट आर बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार है आपका क्यू आर, आधार है आपका क्यू आर और लंब है पी आर, पी क्यू, लंब है आपका पी क्यू, लंब है आपका पी क्यू। तो देखेंगे क्यू आर जो है आपका 5 सेंटीमीटर और पी क्यू आपका 12 सेंटीमीटर, माइनस क्यू आर आपका 5 सेंटीमीटर और पी क्यू आपका 12 सेंटीमीटर। ये 5/12 प्लस के हैं और ये 5/12 माइनस के हैं। 5/12 से 5/12 जब कटेंगे तो आंसर आएगा 0। इस तरह ये आपका सवाल पूरा होता है। सवाल नंबर 3 है आपका, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए।
साइन ए लंब रेखा साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब 3 है और कर्ण 4 है, तो हमें निकालनी है आधार। आधार निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम जब आधार निकालेंगे तो देखेंगे आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग मीन्स स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। कर्ण 4 है, लंब 3 है, 16 माइनस 9, तो ये बचा आपके पास 7। आधार का स्क्वायर बराबर 7। आधार बराबर अंडर रूट 7 हो जाएगा। आधार बराबर अंडर रूट 7, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। तो देखेंगे आप कि हमें निकालना है कौसे बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार आपका अंडर रूट 7 निकला, क्योंकि अंडर रूट 7 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो पॉइंट्स में निकलेगा, दशमलव में निकलेगा, तो हमें इसका वर्गमूल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंडर रूट 7 लिखा रहने देंगे। कौसे बराबर आधार बट्टे कर्ण अंडर रूट 7 बट्टे 4। tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब 3 है, आधार अंडर रूट 7 है, तो 3 बटे अंडर रूट 7। इस तरह से ये सवाल आपका पूरा होता है। अगला सवाल नंबर 4 है, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और sec a का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot a, तो देखेंगे हम 15 cot a बराबर 8, cot a बराबर 8 बटे 15, यानी कि 15 जो गुणा में है पक्षांतर होकर भाग में आ जाएंगे, और cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। ए से आधार मान लेते हैं, एल से लंब, आधार बटे लंब। आधार को हमने ए बी रेखा आधार ले लिए, त्रिभुज में एक त्रिभुज बनाया समकोण, जिसमें ए बी आधार 8 सेंटीमीटर और लंब 15 सेंटीमीटर लिया, और कोण ए है हमारा, क्योंकि हमसे पूछा गया है साइन ए और सेक ए। तो देखेंगे हम सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण रेखा निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो देखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 15 का वर्ग होता है 225, 8 का वर्ग होता है 64। कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको जब हम जोड़ेंगे 289, 289 बैठेगा, तो कर्ण बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा 289, और 289 जो वर्गमूल है 289 वो 17 का होता है। तो कर्ण रेखा हमारी कितनी निकली, 17। जब हमारा कर्ण 17 निकला है तो हम देखेंगे साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे पास 15 है, कर्ण 17 है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 बटे 17। इसी तरह सेक ए निकालेंगे। सेक ए होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा 17 है और आधार 8 है। इस तरह से ये आपका सवाल पूरा होता है। ये अनुपात आपको याद करने पड़ेंगे। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधा बटे कर्ण, टेन ए बराबर लंब बटे आधा, जैसा मैंने पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति के परिचय में इंट्रोडक्शन दिया है पूरी वीडियो में, वहाँ आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके समझा दिया गया। आप उस वीडियो को देखें और अच्छी तरह से समझें। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। जब आपको एक अनुपात दिया गया है तो आपके कितने अनुपात बचे, 5। कौन कौन से, साइन थीटा बराबर निकालना है आपको, कॉस थीटा बराबर निकालना है आपको, टेन थीटा बराबर निकालना है आपको, कॉट थीटा बराबर निकालना है आपको, सेक थीटा नहीं निकालना है, आपको दिया गया है। आखिरी
कोसेक थीटा निकालना है आपको। तो चलो इन्हें निकालने से पहले जो रेखा हमारे पास नहीं है उस रेखा को निकालते हैं। कोण बी आपका समकोण है। सेक थीटा बराबर 13/12 अर्थात कर्ण और आधार दिया गया है, हमें निकालना है लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब को एल से दर्शा देते हैं। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। जब 169 में से 144 कम करेंगे तो ये बचेंगे 25। एल स्क्वायर बराबर 25। तो एल जब निकालेंगे, लंब निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 25 और ये आपका लंब निकलेगा 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे हमारी लंब रेखा कितनी निकली, 5 सेंटीमीटर। मीटर जो भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न के अंदर ना तो सेंटीमीटर और ना ही मीटर दिया है। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। तो इनके वैल्यूज रख लेंगे हम। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। तो साइन थीटा बराबर 5/13। कॉस थीटा बराबर 12/13। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि 5/12। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब 12/5 और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब यानी 13/5। इस तरह से ये आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों, जहां कॉस ए और कॉस बी दोनों भुजाएं बराबर, दोनों कोण बराबर हों, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। चलिए इस सवाल में हम देखते हैं कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, कॉस बी। तो पहले हम एंगल ए के लिए निकालते हैं। तो आधार हमारा ए सी हो जाएगा और कर्ण ए बी। जब हम बी के लिए निकालेंगे तो आधार हमारा बी सी हो जाएगा और कर्ण ए बी। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस कोण को हम निकालते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। जब हम कोण ए निकालेंगे तो लंब भुजा बी सी हो जाएगी। जब हम कोण बी निकालेंगे तो लंब भुजा ए सी हो जाएगी। तो कोण ए में देखते हैं कि आधार हमारा ए सी और कर्ण रेखा ए बी। मान लिया कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का समकोण त्रिभुज है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, माना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है। तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार आपका ए सी है और कर्ण आपका ए बी है। इसमें देखेंगे कि कोण बी के लिए आधार आपका बी सी हो जाएगा, क्योंकि कोण बी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी तो आधार बचेगा बी सी। बी सी और कर्ण आपका ए बी, बी सी बट्टे ए बी। देखेंगे इसमें ए बी दोनों तरफ कट गई तो आपके पास बचा ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी अर्थात ए सी भुजा जो है वो बी सी भुजा के बराबर है। तब त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं या दो कोण बराबर हो। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसकी दो भुजाएं भी बराबर निकली हैं, ए सी बराबर बी सी, तो इसके दोनों कोण भी बराबर होंगे। अर्थात अतः कोण ए बराबर कोण बी। यही आपको दिखाना था।